हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए जो आपका हिंदी का सामान्य का पेपर है क्लास 11 के लिए, वो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से पर्सन है वो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों बोर्ड की ओर से जो पेपर है वो अपलोड किए जाते हैं, जो कि एक पर्सन बैंक है, और उन्हीं में से आपका पेपर है बन के तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वीडियो कैसा था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनकी पूर्ति आपको यहाँ पे करनी है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे खालिस्तान उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात है, तो प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद आपको बताना है। श्री राम के बाल रूप का वर्णन किसने किया है, सूरदास ने या फिर तुलसीदास ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार या समास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे भक्तिकालीन साहित्य में किसकी आराधना की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। उलाहना कविता में रमुलु भगत प्रतीक है, किसका है। भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अत्थ काटना कुत्ते का भैया जी को रचना में तत्व की प्रधानता किसकी बताई गई है। कविता में प्रत्यांत का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्तंभ क और स्तंभ ख दिया गया है, आपको इनको मिलान करके बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द में आपको इन सभी के उत्तर देना है। महादेवी वर्मा के बारे में। मोहनलाल चतुर्वेदी ने उलाहना कविता में किसे उलाहना दिया है। मिठाई वाला बच्चों के लिए क्या लाता था। बिहारी ने अपनी रचना किस ग्रंथ में किस छंद में की है। तुलसीदास के आराध्य जो थे वह कौन से देवता थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको सत्य और असत्य बताना है। इन पांचों क्वेश्चनों में कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है और कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे राजेंद्र तथा विद्यालय शब्द की संधि विच्छेद आपको करनी है। निम्नलिखित समास का विग्रह आपको करना है, कमलमुख और माता पिता। यानी कि कमलमुख हो गया, माता पिता हो गया, जैसे कि माता और पिता, नीचे अपन यहाँ पे स्लेस निकाल रहे डेस्क का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ता तथा पन प्रत्यय लगाकर एक एक शब्द आपको बनाने हैं। वह वाला है संपन्न एवं नीति शब्द का विलोम शब्द आप बता सकते हैं। आनंद एवं ईश्वर शब्द के पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। प्रति एवं परा उपसर्ग लगाकर आपको एक एक शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित का भाव पलवन आपको लिखना है। रुपया तुमने नहीं खाया, रुपया तुम्हें खा गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आप लिखकर बता सकते हैं। आकाश के तारे तोड़ना, कमर कसना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, कहानी की परिभाषा लिखिए तथा प्रमुख तत्वों का उल्लेख करते हुए दो प्रमुख कहानीकारों के आपको नाम लिखने हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक का नाम, संत तथा एक एक कवि का उल्लेख आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे तुलसीदास के अनुसार जीवन का सर्वोत्तम फल क्या है। अपना देश संवारे कविता में कर्म को कवि ने किन रूपों में व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से सज्जन के प्रेम की क्या विशेषताएं बताई है। माखनलाल चतुर्वेदी की उल्लाहना कविता के माध्यम से अमीरों से उनके जीवन में किस प्रकार के जो परिवर्तन है वो आकांक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आग में पड़ी धरती से कवि का क्या आशय है। नई इबाबत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो बैलों की कथा अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल कहानी है। मिठाई वाला कहानी के आधार पर मिठाई वाले के चरित्रगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे शक्ति सिंह के स्वभाव में परिवर्तन क्यों आ गया, या अथवा में दिया गया है राजेंद्र बाबू की सहधर्मणि के गुणों का उल्लेख आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गांधी जी की दृष्टि में सर्वधर्म समभाव का उदय किन प्रसंगों की प्रेरणा से हुआ है। 16 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश आपको दिया गया है, इसको पढ़ना है। और यहाँ पे अथवा में दो दिए गए हैं, आपको दोनों से पढ़ के इनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शिक्षा पाठ के आधार पर शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार स्पष्ट आपको करने हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपठित पद्यांश आपको दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। उक्त पद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। मोर अपनी प्रसन्नता किस प्रकार व्यक्त करता है। आकाश से बरसती बादल कौन सा दृश्य देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है पूरे को। और इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनका सबको आपको आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है,
अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र है वो आपको लिखना है। तो आपको पत्र लिखना आना चाहिए। पूरा फॉर्मेट कैसे होता है। दूसरा अथवा में दिया गया है, चुनाव के दिनों में आपके शहर की दीवारें नारे लिखने और पोस्टर चिपकाने से गंदी हो गई। इस समस्या को ध्यान आकर्षण करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में आपको है वो निबंध लिखना है। पराधीन की सुख नहीं है, प्रदूषण एक समस्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी, जल संरक्षण और एक आवश्यकता। इसमें दोस्तों आप एक और ऐड कर सकते हैं, जो आपका कोरोना का था, जो कोरोना परिस्थितियाँ थी, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये सभी क्लासों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कोरोना वाला। चलिए दोस्तों, इसका जो आदर्श उत्तर है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था रिक्त स्थान, आपको उन सभी के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट में आप अपना आंसर देख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल की, ये कमेंट पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे उसका आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सभी क्वेश्चनों का जो सही विकल्प था, पहले में ए, फिर द, फिर ए और फिर वह। सही जोड़ी का मिलान जो आपसे पूछा गया था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। धर्म की झांकी आत्मकथा है, विवेकानंद शिक्षा से संबंधित है, गिरी प्रत्यय कुलगिरी हो गया, और इबादत पूजा हो गई, उपमा आपका अलंकार हो गया। एक शब्द में जो उत्तर आपसे पूछे गए थे, इनके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका आंसर भी यहाँ पे आपको बताया गया है, कौन सी क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका सत्य सत्य थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें आपकी जो संधि वगैरह पूछी गई थी, राजेंद्र की राज प्लस इंद्र, राजेंद्र इसमें गुण संधि है। विद्यालय विद्या प्लस आलिस में दीर्घ संधि है। कमल सुख में कमल जैसा मुख कर्मधारी समास हो गया। माता पिता में माता और पिता द्वंद्व समास हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे प्रत्यय लगा के आपसे प्रश्न पूछा गया था, ता और पन, तो सफलता और विफलता, पन यानी बचपन और लड़कपन। विलोम शब्द आपसे पूछे गए थे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। संपन्न का विपन्न हो गया, नीति का अनीति हो गया। पर्यायवाची आनंद का प्रसन्न, हर्ष, प्रमोद हो गया। ईश्वर का भगवान, ईश और परमेश्वर। उपसर्ग पूछे गए थे आपके, ये उपसर्ग आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, रुपया तुमने नहीं खाया, रुपया तुम्हें खा गया है। मुहावरे जो आपसे पूछे गए थे, आकाश के तारे तोड़ना, और इसका अर्थ हो गया आपका असंभव कार्य करना, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कमर कसना यानी दृढ़ निश्चय करना, इसका भी प्रयोग यहाँ पे करके बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछा गया था वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका अथवा जो दिया गया था साहित्य के बारे में, तुलसी के अनुसार जीवन को सर्वोत्तम रामफल के बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11 बिहारी के बारे में। जितने भी क्वेश्चन है साथियों, इन सभी का आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको 2020 जो बोर्ड एग्ज़ाम लगा था आपका, ठीक है, 19 वाला 20 वाला, उसके वो पेपर है दोस्तों, वो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन वो एज ए रिपीट होने के चांस होते हैं, क्योंकि एक बार आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और एक बार एक एग्ज़ाम हुए हैं। ऐसे में काफ़ी जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि रिपीट हो सकते हैं। तो लास्ट ईयर के जो पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही आपको नेक्स्ट पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा जो पत्र लिखने का फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह से सबसे पहले क्या आना चाहिए ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, कि कहाँ पे कौन सा चीज़ आपको लिखनी है, पूरा आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये पूरा देख सकते हैं आप। अथवा में जो पूछा गया था आपको पत्र लिखना था अपने, ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपका निबंध लिखना था वो निबंध आपको किस तरह से लिखना है, तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है आपका विद सॉल्यूशन। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं, उन सभी क्लासों के लिए पेपर चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट करके आप जरूर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।